पाकिस्तान हाय 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान हाय 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 जिस हिंदू का खून निकाला खून नहीं वो पानी है, जिस हिंदू का खून निकाला खून नहीं वो पानी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पाकिस्तानी माँ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। थोड़ा साइड में हो जाइए। आज के आक्रोश रैली में शामिल सभी देश के जिम्मेदार नागरिक और मातृशक्ति का, मीडिया बंधुओं का हम आभार व्यक्त करते हैं। और हम सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जान चुके हैं कि किस तरह से 28 निर्दोष पर्यटकों को उनका धर्म पूछ करके उनका कत्ल किया गया, उनको जान से मारा गया। एक हत्या केवल 28 लोगों की नहीं, बल्कि जो मरे वो तो अब चले गए इस दुनिया से, लेकिन उनके परिवार के लोग रोज मरेंगे इस घटना को याद करके। सोचिए, एक जवान जो शादी करता है 6 दिन पहले, और भारतीय नौसेना का अफसर, भारतीय सेना के जो जितने यहाँ जांबाज सैनिक उपस्थित हैं, हम लोग कभी धर्म जात से ऊपर उठकर के देश के लिए लड़ने का और रक्षा करने का काम किया, और उसके बावजूद भी ये बुज़दिल जो आतंकवादी हैं, जो पाकिस्तान के परस्त हैं और जिस धर्म के ऊपर ये बोल रहे हैं, उनको आज जवाब देने का समय आ चुका है। दूसरे देशों से लड़ाई करने के लिए अनुमति और संविधान देखना होगा, लेकिन अपने ही देश में जो ये घटना हुआ, इसके लिए हमारी सेना को छूट मिलना चाहिए कि पूरा का पूरा एरिया खत्म कीजिए। जो अभी ये बोल रहे हैं, कोई एक आदमी किसी का दुश्मन नहीं था, सारे निर्दोष मारे गए, और हमारे करोड़ों लोग जो यहाँ से पर्यटन के लिए जाने का मन बनाते हैं और पूरे पर्यटन से अपने आप को दूर रखेंगे। इसलिए भारतीय सरकार के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा इन आतंकवादियों के ऊपर कड़ा से कड़ा हमला चल जाना चाहिए। ये लो नगरी की धरती से जिम्मेदार नागरिकों की पुकार है कि मोदी जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक बार जोरदार नारा इसके साथ हो जाए, मोदी जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सेना का जिगरा रखने वाले यहाँ सभी लौ नगरी के सिविल नागरिक बंधु और हमारे भी राष्ट्र चेतना के राजीव जी और शंकर भैया उपस्थित हैं, रवि जी उपस्थित हैं, जीतू सिंह जी उपस्थित हैं। आप सब नेतृत्व को आगे बढ़ाएं। हम सब यहाँ से संदेश देने का काम कर रहे हैं कि भारतीय सरकार कड़ा से कड़ा मुकाबला इनका करते हुए दुश्मनों का नेस्ता नाबूद कर दे। जय हिंद, जय भारत। को जो पाकिस्तान के पास जो है अनाधिकृत रूप से पड़ा हुआ है, उसे अविलंब, चूंकि हम लोग ने पिछले कई वर्षों से सुन रहे हैं और पिछले 5 वर्षों से डंके की चोट पर हमारे मंत्रीगण से लेकर प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि पीओके को हम वापस लाएंगे। चूंकि अभी आतंकवाद जो अपना है, वो एलओसी का जो बॉर्डर है वह पीओके से जुड़ा हुआ है। अगर पीओके हमारे कब्जे में आ गया तो हम निश्चित रूप से आतंकवाद का नामो निशान मिटा सकते हैं। इसलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं कि अविलंब पीओके को अपने कब्जे में लें और उन आतंकवादियों को अविलंब कानून के गिरफ्त में लेकर उनके ऊपर जो है कार्रवाई करें और उन्हें फांसी के तख्तों पर चढ़ाएं। धन्यवाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
आक्रोश रैली जो है अखिल भारतीय पुरुष सैनिक सेवा परिषद झारखंड प्रदेश, कोशिश एक मुस्कान, क्रीड़ा भारती, राष्ट्र चेतना और अभ्युदय जो संगठन है लौह नगरी में, इनके तत्वावधान में निकाली गई थी। हमारे पूरे देश में एक बहुत ही भयानक और बहुत ही घिनौनी घटना जो कल घटी कश्मीर में, जिसमें कुछ कुत्सित मानसिकता के आतंकवादियों ने धर्म के आधार पर कुछ सैलानियों की हत्या की है। करीब 27 के करीब ये सैलानी हैं जिनको इन्होंने गोली मारी है और उस पर पूरा देश एक स्वर में इस घटना का विरोध कर रहा है। इसी सिलसिले में जमशेदपुर के तमाम देशभक्त एक आह्वान पर आज इस मंदिर प्रांगण में एकत्रित हुए और एग्रिको में हमने पाकिस्तान का पुतला जलाया और भारत सरकार से ये मांग की है कि जो भी उचित कार्रवाई सरकार में सेना की तरफ से, जैसा कि हमेशा हर आतंकवादी घटना के बाद हमारी मोदी सरकार ने बिल्कुल अपनी जो प्रतिबद्धता है आतंकवाद के खिलाफ, नो टॉलरेंस की जो उनकी नीति है, उसका उन्होंने लगातार प्रदर्शन किया है और बहुत जल्द हम लोग देखेंगे कि इस घटना के जवाब में भी हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय सेना के नेतृत्व में एक बड़ा ऑपरेशन होगा और उसका फल हमेशा जो सफलता मिली है वो सफलता पुनः मिलेगी। और एक कड़ा संदेश, भारत चूंकि शांति प्रिय देश है, कभी पहला पत्थर हम नहीं चलाते, लेकिन फिर पत्थर चलाने वाले को छोड़ते भी नहीं है, इतिहास गवाह है। वो सारी चीज़ें अब आने वाले समय में भारत सरकार से जो इस मंच से मांग की गई है वो उन तक पहुंचा रहे हैं। हम लोग मेल के माध्यम से और ज्ञापन के माध्यम से भी कल ये सौंपेंगे डीसी के पास और ये ऊपर जाएगा। मुर्दाबाद